राजधानी नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के उच्च पदाधिकारियों के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन की कमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के हाथों में होगी। बैठक ऐसे समय हो रही है जब दुनिया एक साथ कई सुरक्षा और भू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। इसलिए इस सम्मेलन को केवल एक औपचारिक बैठक नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा पर महत्वपूर्ण पूरी तरह से समझा जा रहा है। तो साथ ही आपको बताएं, इस बैठक का मुख्य जो विजन है वो है दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा की परिभाषा तेजी से बदलती है। अब खतरे केवल सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि साइबर हमले, डिजिटल अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिम, सूचना युद्ध और तकनीकी सुरक्षा जैसे नए मुद्दे भी राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े विषय बन चुके हैं। ऐसे में ब्रिक्स देशों की पूरी तरह से सुरक्षा अधिकारी इन चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति पर विचार करेंगे। बैठक में चीन के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव भी मौजूद रहेंगे और सभी ईरान के उच्च सुरक्षा पूरी तरह से देखिए बड़े बड़े जो पूरी तरह से अपने देश को बचाते हैं वो सभी आज ब्रिक्स में रहेंगे। ऐसे में देखिए इस दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की इस द्विपक्षीय मुलाकात को भी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। खासतौर पर भारत और चीन के बीच सीमा से जुड़े मुद्दे तथा क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा को लेकर कूटनीतिक हलकों में काफ़ी दिलचस्पी है। देखिए अजीत डोवाल, आप यह समझ सकते हैं अगर आज हम अपने देश में सुरक्षित बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अजीत डोवाल की वजह से। अजीत डोवाल वो शख्स हैं जिनकी वजह से देखिए सीमा पार क्या हो रहा है, सीमा के अंदर क्या हो रहा है, इनको सब जानकारी होती है और किस तरह से जो दुश्मन है हम पर हमला कर सकता है ये भी इनको जानकारी होती है। तो आप मान के चलिए कि हमारे देश का एक ये रक्षा कवच है। तो देखिए सूत्रों के अनुसार सम्मेलन में सीमा पर आतंकवाद, जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां, पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति, रूस यूक्रेन संघर्ष और अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दे भी पूरी तरह से इसमें उठाए जाएंगे। भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद को वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बता रहा है और इस मंच पर भी अपनी चुनौतियों को मजबूती से रख सकता है। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह और सूचना एवं संचार पूरी तरह से सुरक्षा सीमाओं की हालांकि बैठकों में ये सारी चीजों पर देखिए चर्चाएं होंगी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग और मजबूत बनाना है तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से किस तरह से एक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। हालांकि देखिए ब्रिक्स देशों के बीच सभी मुद्दों पर एक जैसी राय नहीं है। पश्चिम एशिया, यूक्रेन युद्ध और कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर सदस्य देशों के बीच मतभेद भी देखने को मिले हैं। यही कारण है कि नई दिल्ली में हो रही ये बैठक केवल सुरक्षा चुनौतियां पर चर्चा तक सीमित नहीं है बल्कि ये भी तय करेगी कि ब्रिक्स देश आपसी मतभेद के बावजूद कितनी साक्षात सहमति बना सकते हैं। तो आप जान सकते हैं कि ब्रिक्स देशों के सभी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और साथ ही देखा जाएगा कि ब्रिक्स देश जिस तरह से ये बैठक होगी, इसमें क्या कुछ मीटिंग होती है, सभी चीज़ों पे बातचीत होगी और साथ ही कोई देखिए दुश्मन देशों में ना घुस पाए, इन सभी चीज़ों पे पूरी तरह से मंथन होगा और क्या कुछ मंथन में निकलता है ये देखने वाली बात होगी।